नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में गुरुवार सुबह विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई। सामान्य सभा में औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर शासन के निर्देश पर चर्चा की गई। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय से अपने विचार मांगे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार सुबह नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में विशेष सामान्य सभा औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर आयोजित की गई। सभा में महापौर नीरज पाल सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में दोनों ही पक्षों के बीच चर्चा जारी रही। दोनों ही पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। साथ ही कोई भी पार्षद किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं दिखा। दोनों ही दलों के पार्षदों में बैठक शुरू होने से लेकर अंत तक सरगर्मी से चर्चा होती रही। सभी अपने अपने पक्ष को मजबूत दिखाने डटे रहे। वहीं विपक्षी पार्षदों ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को भी संपत्ति कर में छूट दिए जाने की मांग की। इस पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। लगातार होती बहस के बीच अंततः विपक्षी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बहुमत के आधार पर शहर सरकार के सत्तारूढ़ दल ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। राष्ट्रगान के पश्चात सभा का समापन हुआ। निगम की विशेष सम्मेलन में आज धृतराष्ट्र का वो पात्र याद आया जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चक्कर में पूरा अपना राजवंश खो बैठा, आज उसी प्रकार के शहर की सरकार अपने मुख्यमंत्री के दामन को और उसके स्वार्थ के लिए आज पूरे शहर को नीलाम कराने और शहर को बेचने के चक्कर में लग गई है। आज इनके द्वारा नगर निगम के गरीब बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति को, जहां तक कि 10 करोड़ की संपत्ति के मामले की जब आई बात, तो इसमें भी इन लोगों ने हमारा इनका विरोध किया। विपक्ष भिलाई के गरीब परिवारों को छूट दिलाने की मांग करते रहा। जिस प्रकार से आप उद्योग लोगों को छूट दे रहे हो, उसी आधार पे आप गरीबों को भी छूट दीजिए। जब इस बात पे आई तो इनके सदन के साथियों के द्वारा, कांग्रेस के सदन के साथियों के द्वारा गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को फर्जी को कहा गया, जिसके विरोध में हमने बहिष्कार किया और आज हम सब यहाँ पर मुख्यमंत्री का वास्ता देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया तो आज एक विशेष बैठक रखी गई और बैठक के एजेंडे में इन्होंने सिर्फ जो करोड़पति लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, उन लोगों को रियायत देने के लिए सिर्फ ये नौटंकी करार दे रहे हैं। गरीब है, असहाय है, उन लोगों की किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही, बल्कि उनका छीना जा रहा हक और अधिकार। आज उनके विषय में नया सरकार सोच के सिर्फ अमीर और उद्योगपतियों को लाभ देना चाह रही है और उनके द्वारा अपने फायदे को देख रही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का ये आलम है। आप देखें कि सफाई कर्मचारी से लेके कर्मचारी तक का पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब वो गरीब लोग, और वो भी राशन कार्डधारी जो बीपीएल है, उनको फर्जी कहा जाता है सारे सदन में। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी कि फर्जी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग बेचारे जीवन पर्यंत तक उनका कार्ड है, जाते हैं, अपना राशन लेते हैं, अपनी जीविका व्यापन कर रहे हैं। रोज के रोज खाने वाले, रोज के रोज कमाने वाले मजदूर हैं बेचारे। उन मजदूरों को फर्जी करार दे रही है। मतलब अब ये सरकार इतने कुछ भी निर्णय कुछ होके इतना किसी को कुछ भी आम आदमी का कोई जीना, आम आदमी का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आम आदमी को ये कुछ समझ ही नहीं रहे। गरीब सिर्फ मरने के लिए और काम करने के लिए और जिंदगी में जूझने के लिए, सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके तो गरीब को और गरीब करते हुए उनको जीवन पर उनकी तो मृत्यु ही है। अगर उनको कार्ड को लॉस कर देते हैं और उनको फर्जी करार देते हैं तो वो जीवन में एक गरीब सिर्फ चाहता है सम्मान, लेकिन वो भी बेचारा रात दिन मेहनत करने के बाद उनको फर्जी ऐसी डिग्रियां मिल रही हैं। गौरतलब है कि नगर निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे, तथा राज्य शासन निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा तय करेगा। गौरतलब है कि शासन निगम को अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर देने के पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को अथवा किसी संपत्ति या संपत्ति के ऐसे किसी भी प्रकार कर से पूर्णतः भुगतान से मुक्त कर सकेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।